गए। देश की न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा चेहरा जो हर संवैधानिक बहस की धुरी बना चुका था, खामोश है। ना कोई नया बयान, ना कोई पद, ना ही किसी आयोग की अध्यक्षता। सेवानिवृत्ति के बाद जब सबको उम्मीद थी कि इतने गतिशील और मुखर न्यायमूर्ति को देश की किसी संवैधानिक संस्था में जगह दी जाएगी, तब हर दरवाज़ा जैसे बंद हो गया। मीडिया चुप, लॉ कमीशन खामोश, सरकार उदासीन, और जब हाल ही में देश को दूसरा झटका लगा, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी रिटायर हो गए, तो कानूनी गलियारों में हलचल और तेज हो गई। सवाल अब दो थे, एक जो 6 महीने से जवाब से खाली था और दूसरा जो अभी भी खड़ा हुआ था। DY चंद्रचूड़ कहाँ हैं? क्या अब सरकार उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी? पूरा देश जानता था कि DY चंद्रचूड़ कोई साधारण जज नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 370 से लेकर समलैंगिकता की वैधता, निजता का आधार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी याचिकाएं और अयोध्या पर बहुचर्चित फैसला, हर एक ऐतिहासिक मोड़ पर उनकी कलम चली। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ना तो उन्होंने कोई राजनीति मंच ज्वाइन किया और ना ही किसी आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की, जबकि उनके पहले कई पूर्व CJI जैसे रंगनाथ मिश्र, MN वेंकटचलैया या रंजन गोगोई सीधे संसद या आयोग में बैठे दिखे, तो फिर चंद्रचूड़ क्यों अलग थे? और फिर एक अप्रत्याशित खबर सामने आई, वो भी तब जब संजीव खन्ना जैसे सीनियर जज अभी अभी रिटायर हुए और कानून मंत्रालय अपने अगले ढांचे की रूपरेखा तय कर रहा है। ये खबर ना सिर्फ उनकी चुप्पी को तोड़ती है, बल्कि इस बात को भी उजागर करती है कि न्यायपालिका के एक बड़े चेहरे का अगला पड़ाव क्या होगा। चंद्रचूड़ की नियुक्ति। जी हाँ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय NLU दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। कानून के छात्रों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। एक ऐसा न्यायमूर्ति जिन्होंने न्यायिक सक्रियता और प्रगतिशील दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट की धारा बदल दी, अब शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। इस नियुक्ति को राष्ट्रीय विधि शिक्षा में एक ऐतिहासिक क्षण कहा जा रहा है। NLU दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर GS वाजपेयी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, ये ऐतिहासिक जुड़ाव भारतीय कानूनी शिक्षा में एक परिवर्तनकारी अध्याय का प्रतीक है। DY चंद्रचूड़ जैसे न्यायविद का मार्गदर्शन हमारे शैक्षणिक परिस्थिति तंत्र को समृद्ध करेगा। DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ और नवंबर 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में समाप्त हुआ। उनके पास उनके नाम 38 संविधान पीठों में भागीदारी है। उनके कुछ चर्चित फैसले: धारा 370 पर फैसला, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, आधार और निजता पर ऐतिहासिक मत, सबरीमाला मंदिर प्रवेश, अयोध्या विवाद में 5.0 से सर्वसम्मानित का निर्णय, शाहबानो केस की पुनर्व्याख्या, अनुच्छेद 370 पर टिप्पणियां और प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन। इन फैसलों में उन्होंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक अधिकारों के संतुलन, धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या और महिला अधिकारों की वैधता को स्पष्ट और तार्किक रूप में प्रस्तुत किया। रिटायरमेंट के बाद अधिकांश CJI का कोई ना कोई पद या आयोग मिलना आम बात है। उदाहरण के तौर पर रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद, KG बालकृष्णन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, TS ठाकुर लॉ कमीशन। लेकिन DY चंद्रचूड़ का ना तो कोई आयोग, ना कोई सरकारी पद और ना ही कोई राजनीतिक मंच से जुड़ा। ये सब कुछ बताता है कि शायद उन्होंने खुद को राजनीतिक प्रशासनिक नियोजन से दूर रखा। उनकी नियुक्ति का NLU जैसे अकादमिक मंच पर होना इस बात का संकेत है कि वो कानून की मौलिकता और वैचारिक स्पष्टता को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। एक सवाल ये मानना है कि यह नियुक्ति लंबे समय से विचाराधीन थी, लेकिन संजीव खन्ना की रिटायरमेंट के बाद सरकार के भीतर पुनर्संतुलन और लॉ कम्युनिटी की संरचना में एक स्पेस खुला है जिसमें यह संभव हुआ कि वहीं दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि यह सरकार की दी गई एक सम्मानजनक दूरी है, क्योंकि चंद्रचूड़ ने कई फैसलों में सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, यानी ना तो उन्हें ठुकराया गया और ना ही पूरी तरह से अपनाया गया।
बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना गया जहां सरकार की सम्मानित महसूस करे और चंद्रचूड़ की वैचारिक स्वतंत्रता भी बनी रहे। पूरा देश जानता था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ कोई साधारण जज नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 370 से लेकर समलैंगिकता की वैधता, निजता का आधार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी याचिकाएं और अयोध्या पर बहुचर्चित फैसला, हर एक ऐतिहासिक मोड़ पर उनकी कलम चली। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ना तो उन्होंने कोई राजनीति मंच ज्वाइन किया और ना ही किसी आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की, जबकि उनके पहले कई पूर्व सीजेआई जैसे रंगनाथ मिश्र, एम.एन. वेंकटचलैया या रंजन गोगोई सीधे संसद या आयोग में बैठे दिखे। तो फिर चंद्रचूड़ क्यों अलग थे? और फिर एक अप्रत्याशित खबर सामने आई, वो भी तब जब संजीव खन्ना जैसे सीनियर जज अभी अभी रिटायर हुए और कानून मंत्रालय अपने अगले ढांचे की रूपरेखा तय कर रहा है। ये खबर न सिर्फ उनकी चुप्पी को तोड़ती है बल्कि इस बात को भी उजागर करती है कि न्यायपालिका के एक बड़े चेहरे का अगला पड़ाव क्या होगा। चंद्रचूड़ की नियुक्ति। जी हाँ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय NLU दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। कानून के छात्रों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। एक ऐसा न्यायमूर्ति जिन्होंने न्यायिक सक्रियता और प्रगतिशील दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट की धारा बदल दी, अब शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। इस नियुक्ति को राष्ट्रीय विधि शिक्षा में एक ऐतिहासिक क्षण कहा जा रहा है। NLU दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर G.S. वाजपेयी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, ये ऐतिहासिक जुड़ाव भारतीय कानूनी शिक्षा में एक परिवर्तनकारी अध्याय का प्रतीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे न्यायविद का मार्गदर्शन हमारे शैक्षणिक परिस्थिति तंत्र को समृद्ध करेगा। NLU दिल्ली प्रदेश के सबसे प्रमुख कानून विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ से निकलने वाले छात्र न्यायपालिका, विधि निधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधान निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे न्यायविद का यहाँ प्रोफेसर बनना न केवल छात्रों के लिए बल्कि संपूर्ण भारतीय न्याय शास्त्र के लिए एक सांस्कृतिक और वैचारिक संपत्ति है। अब सवाल ये भी है कि क्या वो भविष्य में लॉ कमीशन का कोई संवैधानिक आयोग संभाल सकते हैं या वो भारत के संवैधानिक संशोधन और न्यायिक सुधारों की दिशा तय करेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ की यह नई पारी एक ऐसे वक्त में शुरू हो रही है जब भारत की न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव, न्यायिक पारदर्शिता और संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक पूर्व सीजेआई का शैक्षणिक क्षेत्र में सक्रिय होना उम्मीद देता है कि भारत का कानूनी भविष्य विचारशील और संविधान आधारित रहेगा। NLU के छात्रों और अब न्यायपालिका के सबसे निर्णायक वर्षों का प्रत्यक्ष ज्ञान मिलने वाला है। एक ऐसा न्यायाधीश जो फैसले सिर्फ कलम से नहीं, विचारधारा से भी लिखता है, अब वही छात्रों को पढ़ाएगा। डी.वाई. चंद्रचूड़ जिन्होंने कोर्ट रूम में संविधान की आत्मा को जिंदा रखा, अब क्लासरूम में भविष्य के संविधान रचिताओं को तैयार करेंगे। जैसा कि उन्होंने खुद एक फैसले में लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्स, इट्स ए लिविंग सोल। अब वो आत्म शिक्षा के जरिए फिर जीवित होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।